राजा भाई, सबसे पहला सवाल यह है मेरा कि आप राष्ट्रवादी के पदाधिकारी थे, आप निर्दलीय इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं नागपुर पश्चिम से? मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पश्चिम नागपुर का अध्यक्ष था। मुस्लिम समाज ने एक बड़ी कमेटी बनाई, 200-250 लोगों की एक कमेटी बनाई और उन लोगों का मुस्लिम समाज की जो आवाज, अल्पसंख्यक समाज की जो आवाज जो कोई सुनता नहीं है, तो उसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी कि विधानसभा इलेक्शन के अंदर में अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को अगर भागीदारी नहीं दी गई तो फिर हम लोग अपने कैंडिडेट उतारेंगे। इस मंशा के साथ में वो जो कमेटी गठित की गई थी, उन्होंने मेरे पास में प्रपोजल रखा कि बेग साहब, हम लोग 5-6 लोगों के नामों के ऊपर में विचार कर रहे हैं और उसमें एक नाम आपका भी है, तो क्या हम लोग आपको ये कमेटी में शामिल कर सकते हैं? तो कोई भी नेता, अगर नेता कोई बनता है तो वो पहले अपने समाज का रहता है, उसके बाद में वो किसी पार्टी का रहता है। तो इनका जब प्रपोजल मेरे पास में आया तो मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और पार्टी से इस्तीफा देने के बाद में मैंने अपक्ष प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा। जब आपने इस्तीफा दे दिया था पार्टी से, तो महाआघाड़ी का जो कार्यक्रम था उसमें आप शरद पवार जी आए थे, तो उसमें फिर आप मंच पर क्यों गए? मुझे सवेरे 9:30 बजे शरद पवार साहब का फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपक्ष प्रत्याशी के रूप में शायद पर्चा भरा है और ये अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि इससे महाविकास आघाड़ी को नुकसान पहुंचेगा और हो सकता है कि इसको बीजेपी को बढ़ावा मिलेगा। तो मैंने कहा, साहब, ये जो लोगों ने कमेटी बनाई थी समाज के लोगों ने, उन लोगों के कहने से और मैंने राष्ट्रवादी से इस्तीफा देकर अपक्ष प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा है। और जो आपका जो है कि महाविकास आघाड़ी कमजोर होंगी और बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा, तो मैंने साहब से ये कहा कि सर, हम लोग बीजेपी को बढ़ावा देने के लिए फेवर में कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं है। लेकिन बीजेपी के अलावा अगर किसी पार्टी को अगर हम हमारे समर्थन देने से वो अगर बढ़ती है और अगर वो हमारी आवाज बनती है, तो हमें अगर ऐसा लगे कभी कि हम कहीं कमजोर पड़ रहे हैं या बीजेपी हमसे ज्यादा बढ़ रही है, तो फिर हमको लगेगा कि जो पार्टी हमारे समर्थन देने से बीजेपी को रोक सकते हैं, फिर उसको समर्थन देने के बारे में सोचेंगे। हम लोगों ने कोई ऐसा समर्थन का वादा नहीं किया। सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा है कि अपने विकास ठाकरे जो है उनको समर्थन दे दिया, कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, कोई समर्थन नहीं दिया। वो कैसा, पवार साहब, हम थोड़ा सा लेट होने से पवार साहब ने बोला वहां पे जहां कार्यक्रम है वहां आ जाओ, वहां हम लोग मंच पे चले गए। अब मंच पे चले गए तो मेरे को आवाज देके बुलाए, मेरे गले में दुपट्टा डाल दिए, तो दुपट्टा डाले। उसके बाद में हमारे पार्टी के एक बड़े नेता है, उन्होंने कहा आप माइक लेके ऐलान कर दो कि मैंने विकास ठाकरे को समर्थन दिया। लेकिन मैंने बोला, साहब, जो कमेटी जो अपनी समस्याओं को लेकर ये मुद्दे तैयार करके उन्होंने मुझे आगे किया और वही उसी का परिणाम है ये कि मैं आज अपक्ष प्रत्याशी के रूप में पश्चिम नागपुर से इलेक्शन लड़ रहा हूं। तो उनके मुद्दे के ऊपर कोई बात ही नहीं हुई तो फिर समर्थन कैसा? तो मैंने कही नहीं, आप देख लीजिए पूरी वीडियो में इतने सारे करीब 100 लोग वहां पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। मैंने कहीं पर भी नहीं कहा कि मैंने विकास भाव को समर्थन दिया है। आपका मन क्या है आगे चल के, क्या करने? नहीं, हम तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ रहे हैं और अलग अलग अल्पसंख्यक, हम सारे समाजों की बात करते हैं। हम एक जनता की आवाज है, हमारी आवाज नहीं सुनी जाती है, इसलिए एक संगठन किया गया, संगठन बनाया गया है। लेकिन इस संगठन के माध्यम से हर पीड़ित दूषित तबके की आवाज उठाई जाएंगी और उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ी जाएंगी। अच्छा, पार्टी से आपको क्या शिकायत है कि टिकट नहीं मिला, इसमें ये कोई शिकायत है? नहीं, हमारे बुजुर्गों के खिलाफ जो भी लोग गलत बातें करते हैं, गलत बयानी करते हैं और सत्ता में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां रहने के बाद भी वो ना उसका खंडन करती है, ना उसके विरोध में कोई काम करती है, और जो लोग उसके विरोध में आवाज उठाने को जाते हैं उनके विरोध को, उनके आंदोलन को भी कुचलने का जो काम किया जाता है, उसी का परिणाम है कि ये एक नया संगठन जो तैयार हुआ है, ये पश्चिम नागपुर से शुरू हुआ है और हमको उम्मीद है कि आने वाले समय में ये बहुत स्पीड में बढ़ेगा। क्योंकि आप लोगों ने शायद देखा होगा कि इसी की आवाज का कारण था कि मध्य नागपुर से आसिफ कुरैशी साहब जो बंटी चढ़िया को टिकट फाइनल होने के बाद भी रेस में थे, तो वो यही संगठन के माध्यम से, क्योंकि ये संगठन एक मुस्लिम के लिए जो टिकट मांग रहा था वो मध्य नागपुर से मांग रहा था, पश्चिम नागपुर से नहीं मांग रहा था। तो अभी जो आपका वीडियो वायरल हो रहा है, बताया जा रहा है कि आपने समर्थन दिया है, तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे?
भाइयों, मैंने सिर्फ वो शरद पवार साहब के कहने से उस मंच को शेयर किया है। बाकी उस मंच पे जाने से मैं कोई समर्थन हुआ ऐसा कोई साबित नहीं होता है। और अगर कभी ऐसी नौबत आई तो हम लोग खुला समर्थन करेंगे और मेरे आवाज में आपके पास में खबर आएंगी कि हमने समर्थन दिया है तो उसका कारण क्या है। अभी जो फोटो वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं पर भी अगर आपको दिखता है कि मेरे आवाज से या मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द समर्थन का कहीं दिखता है आपको, तो आप मुझे पर्सनली भेजो वो वीडियो। मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं, ऐसा कोई शब्द मैंने मेरे मुंह से नहीं निकाला। दोस्तों, हम मानकापुर में राजा बेग के जनसंपर्क कार्यालय में मौजूद है। आपको पता ही है कि कुछ देर पहले एक कंट्रोवर्सी हुई है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होता है जहां पे राजा बेग को विकास ठाकरे का समर्थन करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। तो हम आज उसी सिलसिले में यहाँ मौजूद थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है राजा बेग ने और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैंने सिर्फ मंच साझा किया है, मैंने कोई समर्थन नहीं दिया है। शरद पवार जी जो उनके आदर्श है, उनसे मुलाकात करने के लिए वो मंच साझा किया था और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाई मैंने विकास ठाकरे को कोई समर्थन नहीं दिया है और आगे की रणनीति के बारे में उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में। मैं सैयद जावेद, आप देख रहे हैं सच 24 चैनल।